आज की क्लास में इस चैनल की मैप एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट में इसको बनाना सीखेंगे और दूसरी क्लास में इसी वीडियो के अंदर इस्तेमाल होने वाली चार्ट एनिमेशन को बनाना सीखेंगे। इसमें इराक का ये मैप हमें नज़र आ रहा है और ये कुछ एरोज यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम जियो लेयर को इस्तेमाल करके बनाएंगे और इस मैप के ऊपर आप देखें, आपको ये सारी जो टेरिन है वो नज़र आ रही है, आपको ये डेप्थ आपको नज़र आ रही है। ये किस तरह से हम बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा ये एक चार्ट है, ये भी हम आफ्टर इफेक्ट के ऊपर बनाना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं मैप एनिमेशन से। तो मैं आफ्टर इफेक्ट के ऊपर आता हूँ और यहाँ से मैं जियो लेयर को ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ से इसका मैं साइज एडजस्ट कर लूँगा और जितने सेकंड की मुझे एनिमेशन चाहिए होगी उतने सेकंड मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। यहाँ पर मुझे 20 सेकंड की एनिमेशन चाहिए तो यहाँ से नेक्स्ट करूँगा, वो मैं ऐड कर लूँगा। और यहाँ से इसकी जो प्रोफाइल है वो मैं वर्ल्ड फिजिकल कर लेता हूँ और इस प्रोफाइल के अंदर जितने भी कंट्रीज़ के नाम थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ क्रिएट। तो कंपोजिशन क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड में जाऊँगा, डाउनलोड फीचर्स। तो यहाँ से इस फीचर को मैं डाउनलोड कर लूँगा और यहाँ से फिल्टर पर जाकर मैं इराक सर्च करूँगा। इसको मैं कर लूँगा ड्रॉ फीचर और इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। इसके ऊपर आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये टेक्सचर है, इसको हम कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि फ्री पिक पे अगर आप जाएं तो आपको बहुत सारे मैप के टेक्सचर मिल जाएंगे। मसलन मैं लिखता हूँ इराक टेरिन मैप टेक्सचर, तो आपको ये बहुत सारे टेक्सचर्स जो है मिल जाएंगे। आप इसको डाउनलोड करके इसकी पीएनजी क्रिएट करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाला मैप मैंने डाउनलोड किया है फ्री पिक से, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब देखें ये बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर मैच कर रहा है। और ये जो मैप मैंने यहाँ पर ऐड किया है इसको इसके साथ लिंक कर दूंगा। तो इसको इसके साथ जब लिंक किया तो जैसे ही मैं कैमरा मूव करूँगा तो ये भी उसी के साथ ही मूव होगा। अब इसके बाद इसके ऊपर हम कुछ टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ इराक, और ज़ाहिर है इसका कलर वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। और इसको भी मैं इस नल लेयर के साथ लिंक कर दूंगा। अब जैसे ही मैं मूव करूँगा तो ये टेक्स्ट और ये जो टेक्सचर है ये भी इसी के साथ ही मूव होगा। अब एक और चीज़ हमें ये करनी है कि ये जो बैक वाला एरिया है इसको हमने वाइट कर देना है, वाइट टिंट दे देना है। जैसे आप वीडियो में अगर देखें तो आपको ये एरिया बिल्कुल ये वाइट नज़र आ रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इफेक्ट में जाऊँगा, यहाँ पर मैं जाऊँगा ह्यू एंड सैचुरेशन, ये इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगा और मास्टर सैचुरेशन इसकी बिल्कुल मैं 0 कर दूँगा, कम कर दूँगा। तो बाकी कलर्स वगैरह जो भी आपने ऐड करने हैं, स्टाइल वगैरह आपने जो भी रखना है वो आप रख सकते हैं। इस क्लास का बेसिक मकसद ये है कि आप किस तरह से इस स्टाइल की एनिमेशन बना सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास रेडी हो गई। अब एक और चीज़ हमने जो इसके अंदर ऐड करनी है वो ये एरोज़ हैं। ये मुख्तलिफ़ जगहों से ये जो एरोज़ आ रहे हैं इनको हमने कैसे ऐड करना है। अगर आप जियो लेयर के ऊपर जाएँ तो आपको ये ड्रॉ एरो के आइकॉन नज़र आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ, इसको मैं ड्रा एरो के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपको ये एक पॉइंट दे देगा। तो आपको जिस तरफ भी एरो ड्रॉ करना है, जहाँ से भी आपको एरो ड्रॉ करना है आप उसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे और पेन टूल की मदद से इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि ये वाज़े तौर पर नज़र आए। अब मैं इस एरो को अगर सोलो करके देखूँ तो सोलो करने के लिए ये आपको ये जो बटन नज़र आ रहा है, ये जो चेक मार्क है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो मुझे ये सिर्फ एरो नज़र आएगा, बाकी लेयर्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगी। अब मैं इस एरो को अगर प्ले करके देखूँ तो ये मुझे कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब इस एरो की एनिमेशन अगर हम देखें तो ये की फ्रेम है, ये स्लाइडर
इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं, जितना ड्यूरेशन आपको चाहिए हो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मसलन मैं इसको कर देता हूँ 8 सेकेंड्स, तो ये इसी तरह से ही मूव होगा। अब इसके अंदर 2 लेयर्स हैं, एक लेयर जो है इसके एरो की हेड की है और एक लेयर जो है एरो की लाइन की है, और इसका जो फिल कलर है वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और बाकी यहाँ पर इसकी ये दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब अगर हमने इसका कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि फिल इफ़ेक्ट अप्लाई करके इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। अब ये एरो रेड हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, और इसके ऊपर मज़ीद इसको सिनेमैटिक बनाने के लिए इसके ऊपर हम ड्रॉप शेडो भी ऐड कर सकते हैं। और ड्रॉप शेडो का जो डिस्टेंस है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और सॉफ्टनेस थोड़ी सी बढ़ा दूंगा। इसके बाद इसको मैं कर दूंगा ऑफ, तो बाकी तमाम लेयर्स के साथ ही हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसकी ओपेसिटी मैं कर देता हूँ 40%, और इस एरो को मैं डुप्लीकेट अगर करूँ, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट किया, और इसकी पोजीशन पे जाकर इसको डिफरेंट जगह पर लेके आता हूँ, और पेन टूल की मदद से इन पॉइंट्स को चेंज कर देता हूँ। अभी प्रीव्यू सही इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं लैपटॉप के ऊपर ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इस वजह से ये थोड़ा सा लैग कर रहा है। इसको मैं कर देता हूँ सेव, और इसको अगर मैं हाई क्वालिटी करूँ और इसके एक फ्रेम को फाइनलाइज करूँ तो आपको ये वाज़े नज़र आएगा। एक फ्रेम को फाइनलाइज करने के लिए इसको मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा और इस फाइनलाइज के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये इसका एक फ्रेम जो है उसको ये रेंडर कर देगा, उसकी टाइल्स जो है वो डाउनलोड कर देगा, तो हमें ये जो पूरा एरिया ही हमें सही नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब अगर मैं इसको प्ले करके देखूँ तो ये हमें कुछ इस तरह का नज़र आएगा। इसको हम अगर मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इनका ड्यूरेशन हमें डिफरेंट रखना है तो वो की फ्रेम्स के ज़रिए से हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से इनका कलर अगर आपने चेंज करना है तो वो भी हम यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। अब बारी आती है कि इस कैमरे को हमने करना है एनिमेट, तो कैमरा को एनिमेट करने के लिए हम यहाँ पर स्टार्ट में आएंगे और की फ्रेम लगा देंगे, और जिस तरह से भी हमें इसको एनिमेट करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब ये की फ्रेम यहाँ पर ऐड हो गया है, और 8 सेकंड के ऊपर आकर इसको मैं रोटेट कर दूंगा। अब यहाँ पर देखें, आपको ये जो रेड एरिया नज़र आ रहा है ये इसका बैकग्राउंड है। मैप का जो एक्चुअल हमने बनाया था, ड्रॉ किया था यहाँ से, ये वो एरिया है। अब ये हमें एक्चुअली यहाँ पर सेट क्यों नज़र नहीं आ रहा, इसके लिए हमें इसको करना पड़ेगा 3D। अब इसको हमने जैसे ही 3D किया तो देखें ये इसके ऊपर बिल्कुल फिट आ गया है। इसके अलावा अब देखें इराक का जो टेक्स्ट है ये भी हमें 3D करना पड़ेगा, फिर हमें ये वाज़े तौर पर नज़र आएगा। और ये जो मैप है इसको हम कलर इसका वाइट कर देते हैं ताकि ये जो रेड कलर के जो शेडोज़ हैं ये हमें क्लियरली, तो ये जो रेड कलर के शेडो हैं ये हमें नज़र ना आए। तो एक फ्रेम को हम फाइनलाइज करके देख लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास ये एक फाइनल फ्रेम आ गया है। इसको हम कर लेते हैं फाइनलाइज, और इसको अगर हम प्ले करके देखें तो इस तरह से हम जियो लेयर का इस्तेमाल करके इस तरह की और इस स्टाइल की एनिमेशन हम बना सकते हैं।
और बाकी जो इसके अंदर ग्राफ की जो एनिमेशन है, चार्ट की जो एनिमेशन है, वो हम अगली क्लास में बनाना सीखेंगे।